एक्सपेंड करेंगे x इंटू साइन एक्स प्लस एच। पहले इसको एक्सपेंड कर लो। अब न्यूमरेटर में देखिए एक दो और तीन टर्म्स हैं, डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है। मैं इनको स्प्लिट कर सकता हूँ कैसे? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एक्स वाली टर्म तो एक तरफ रखो, एक्स साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स साइन एक्स। और ये वाली टर्म अलग कर लो। इतना ठीक है, समझ गए? यहां से क्या हुआ कि अब मैं h से h कट गया, मैंने h साइन एक्स प्लस एच अपॉन एच इन दोनों को अलग कर दिया। अब यहाँ पर मैं h की वैल्यू जीरो डाल सकता हूँ तो सिर्फ साइन एक्स बचेगा। अब मेरा टारगेट जो है वो सिर्फ इसको सॉल्व करना है। इधर भी x है, इधर भी x है, कॉमन लिया जा सकता है। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, x कॉमन ले लिया, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स। अब h की जगह जीरो डाल दो। अब यहाँ पर जो ज्यादा बेटर मुझे लगता है वो ये है कि साइन सी माइनस साइन डी लगा देते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और साइन सी माइनस साइन डी होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू। टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू अपॉन एच माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया, प्लस साइन एक्स बिल्कुल अलग है ये। उसके बाद यहाँ पर x तो है ही मल्टीप्लीकेशन में, ये जो टू है ये यहाँ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं ये जानता हूँ डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, या चलो छोड़ो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर है x इंटू टू यानी कि 2x कॉस 2x प्लस एच अपॉन टू। बस इतना, मल्टीप्लाइड बाई लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच बाई टू, और डिनोमिनेटर में h था, मतलब अगर मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो भी मैं लिमिट को स्प्लिट कर सकता हूँ मल्टीप्लाई में भी। आप ये देखिए टू एक्स कॉस एक्स, टू एक्स कॉस टू एक्स प्लस एच बाई टू मल्टीप्लाइड बाई साइन एच बाई टू अपॉन एच लिखा जा सकता है। तो मल्टीप्लीकेशन में भी लिमिट लिमिट अलग मैंने कर दिया, करा जा सकता है जैसे एडिशन में अलग करा था, ये लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ये, और लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ये वाला टर्म अलग, तो जैसे हमने
एडिशन में स्प्लिट करा था, ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेशन में भी स्प्लिट कर सकते हैं। समझ रहे हैं? अब देखो, ये स्प्लिट कर दिया और लास्ट में प्लस साइन एक्स था ही। अब ये ऊपर h/2 है, तो नीचे भी मुझे h/2 चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x, ये वैल्यू 1 होती है, ये वैल्यू 1 होती है। तो इधर x टेंडिंग टू 0 है तो ऊपर भी x चाहिए और नीचे भी x चाहिए। जब h टेंडिंग टू 0 है तो इसका मतलब h/2 भी 0 को ही टेंड करेगा। तो जब ऊपर h/2 है तो नीचे भी h/2 चाहिए। तो यहाँ तो जबरदस्ती h/2 लिखा गया है ना। तो जब 2 से डिवाइड करा है तो 2 से यहाँ इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 2x cos, ब्रैकेट में जो है इसको स्प्लिट कर दो, 2x अपॉन 2 प्लस h अपॉन 2 इंटू जो ये 2 है इसको लिमिट के बाहर लिया जा सकता है ऐसे, 1/2 लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h/2 अपॉन h/2। ऑनलाइन वालों को जरा दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको दिखा, इधर घुमा रहा हूँ। ठीक है, अभी दिख रहा है? इतना करा है, ठीक। अब आप ये देखिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h/2 अपॉन h/2, ये तो 1 हो गया पूरा, ये पूरा मल्टीप्लीकेशन में है। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये पूरा का पूरा 1 हो गया। अब यहाँ पर आप h की वैल्यू 0 डाल दो, ये हो जाएगा x cos x प्लस 0/2, और ये पूरा क्या हो गया, 1 हो गया। प्लस साइन एक्स, तो क्या आया डिफरेंशियल x cos x प्लस साइन एक्स। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं समझ गए कि नहीं? यस सर। चलिए ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 21 में है, कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ, तो दो पार्ट्स दे रखे हैं, इन दोनों को सॉल्व करना है। और इन्होंने कुछ बोला नहीं है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है या कैसे करना है, तो आप जो नॉर्मल मेथड है, जो नॉर्मल फॉर्मूले हमको याद है, उन्हीं से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल 21 का फर्स्ट पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो देखिएगा, बस कोई बात नहीं, बैठो। साइन 2x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, cos 2x। cos 2x हो गया। अब यहाँ पर एक चीज आएगी जो हमने पहले कभी नहीं करा, वो है चेन रूल। चेन रूल ये कहता है कि जब भी किसी फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन होता है, जैसे हमने ये देखा कि अगर सिंपली साइन एक्स होता, अगर सिंपली साइन एक्स होता तो उसका डिफरेंशियल क्या हो जाता, cos एक्स। ठीक है। लेकिन ये है साइन 2x। तो यहाँ पर फंक्शन के अंदर फंक्शन क्या है कि साइन तो हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसके अंदर फंक्शन क्या है 2x, तो 2x क्या है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन। तो दो तरह के फंक्शन हो गए। तो ये लिखने से पहले एक काम करिए,
देखिएगा, वी विल सॉल्व इट बाय यूजिंग चेन रूल. We will solve it by using chain rule. Chain rule is applicable where f के ऊपर n अगर ऐसे लिख देते हैं तो इसको फंक्शन बोल देते हैं. शॉर्ट में लिखने का तरीका है, वेयर अ फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन. अभी समझाता हूँ कैसे. तो अभी तक आप देखेंगे ना, तो जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन मिल गया हो. अब हम ये देखेंगे कि फंक्शन के अंदर फंक्शन है या नहीं है, ये हमें पता कैसे चलेगा. तो उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि फंक्शंस होते कितने तरह के हैं. तो नोट करिए, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फंक्शंस. There are 5 types of functions. I, L, A, T, E. आइलेट से याद रखिएगा. I is for इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ये अभी मुझे नहीं पढ़ना है, ये अगले साल पढ़ेंगे. इस साल जरूरत नहीं पड़ेगी, इस साल इन चारों की जरूरत पड़ सकती है. L है लॉगरिथमिक फंक्शन. A है अलजेब्रिक फंक्शन. T है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. और E है एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ठीक है. मैं एग्जाम्पल 21 के फर्स्ट पार्ट पर आने से पहले कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स अपनी तरफ से ही मैं बता देता हूँ, ताकि ये चीज क्लियर हो जाए कि प्रोडक्ट रूल का मुझे समझ में आता है. जब कोई दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हमें प्रोडक्ट रूल लगाना होता है. जब कोई दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे होते हैं तो हमको क्वोशिएंट रूल लगाना होता है. अब जैसे ये जो एग्जाम्पल नंबर 20 का सेकंड पार्ट हमने करा है, तो इसमें हमने ये इतना लंबा प्रोसीजर इसलिए फॉलो करा क्योंकि यहाँ दे रखा था कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है. अगर नहीं दे रखा होता तो मुझे मालूम है कि यहाँ पर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं. कौन कौन से, आप ये देखिएगा कि एग्जाम्पल नंबर 20 का जो सेकंड पार्ट हमने करा, इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू क्या था, एक्स साइन एक्स, ये था. तो ये जो x है ये क्या हो गया, देखो x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, ये जितने भी फंक्शंस हैं इन सबको मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एल्जेब्रिक फंक्शंस हैं. तो ये अलजेब्रा में यही तो होता है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन जो भी है उसको हम एल्जेब्रिक फंक्शन बोल देते हैं. ठीक है. तो ये x तो हो गया एल्जेब्रिक फंक्शन, a की कैटेगरी में आ गया. साइन x हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो t की कैटेगरी में आ गया. तो यहाँ क्या है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं. फंक्शन का फंक्शन नहीं है, कुछ भी फंक्शन का फंक्शन नहीं है. ठीक है. फंक्शन का फंक्शन क्या होता है वो अभी बता रहा हूँ, 2 मिनट रुकिए. देखो, यहाँ दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा. प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज dy dx ऑफ सेकंड फंक्शन.
प्लस फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यही होता है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि x एज इट इज और साइन x का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x, प्लस अब साइन x एज इट इज और x का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, है ना। x का डिफरेंशियल कैसे भाई, x की पावर 1 है, x की पावर 1 क्या हो जाएगा, x की पावर n का क्या होता है n, x की पावर n माइनस 1, तो 1 x की पावर 1 माइनस 1 यानी कि 1, भाई x की पावर 0 तो 1 ही होता है ना, और 1 तो 1 इंटू 1 1 हो गया। दूसरा तरीका क्या है, गलत नहीं है, कभी सोचो कि मैं वैसे ही बता रहा हूँ। दूसरा तरीका क्या है कि भाई dx अपॉन x लिखा हुआ है ना, तो dx से dx कट गया 1 हो गया, ये भी ठीक है, गलत नहीं है ये, समझ रहे तो भी ये 1 हो गया। तो फाइनली आया क्या, x cos x प्लस साइन x। ये इतनी लंबी कहानी करने से बढ़िया अगर मेरे को फॉर्मूला याद है और उन्होंने स्पेशली बोला नहीं तो हम ऐसे करेंगे इसको। अब आ जाते हैं यहाँ पर, एक फंक्शन था एल्जेब्रिक, एक फंक्शन था ट्रिग्नोमेट्रिक, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब अगर फंक्शन का फंक्शन दे रखा है, अब देखिएगा एक एग्जांपल, ये है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, मान लो ये दे रखा है हमको। तो साइन है, साइन तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, और साइन के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा एक एल्जेब्रिक फंक्शन लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा एक एल्जेब्रिक फंक्शन लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन का फंक्शन है ये। तो जब फंक्शन का फंक्शन होता है तो उसमें हमें क्या करना होता है, हम मतलब पहले एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, समझ गए। फंक्शन का फंक्शन, तो पहले एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर जो दूसरा जो उसका फंक्शन दे रखा है उसको डिफरेंशिएट करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कहता है चेन रूल। तो देखो साइन है, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है कॉस, समझ रहे हैं। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया कॉस, और कॉस के आगे क्या लिखेंगे, ये पूरी लाइन, ये पूरा का पूरा फंक्शन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये हो गया मल्टीप्लाई बाई। अब मुझे पता है ना कि एक फंक्शन तो साइन था, अब इस साइन के अंदर जो फंक्शन है वो पूरा का पूरा, मतलब फंक्शन का जो फंक्शन है वो एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x तो कॉस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये तो हो गया, मतलब साइन का तो डिफरेंशियल सीधा सीधा कर दिया। फिर इसका क्या होगा 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, 2x इंटू 3 6x प्लस 2 कांस्टेंट और x का 1 तो 2, ये हो गया, इसको कहते हैं चेन रूल। तो फिर ये दिमाग में आता है कि अरे मैं तो बार बार आइडेंटिफाई ही करता रहूंगा कि कहाँ पर फंक्शन का फंक्शन है, कहाँ पर फंक्शन का फंक्शन है। तो याद रखिएगा ये चेन रूल आपको बताया तो सबसे लास्ट में जा रहा है, लेकिन एक्चुअली ये सबसे पहले ओरिजिनेट हो गया था। आप सबसे पहले से यही करते आ रहे हैं। कैसे करते आ रहे हो, आपने अगर साइन एक्स को भी डिफरेंशिएट करा ना, तो आप कहेंगे साइन तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये जो एक्स है ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तो आपने क्या करा, साइन का डिफरेंशियल कर दिया कॉस, तो कॉस एक्स हो गया, और फिर एक्स का डिफरेंशियल करेंगे यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 ही होता है। इसका मतलब कोई ऐसा डिफरेंशियल है ही नहीं जहां पर चेन रूल ना लगता हो, चेन रूल हर जगह लगता है, समझ गए कि नहीं, ठीक। तो ये एक एग्जांपल लिया हमने जहां पर कॉम्बिनेशन था किस किस का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शन का। एक और लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पर मैं बोलता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो ई की पावर में अगर कुछ लिखा हुआ है तो इसको हम बोल देते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अच्छा ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक। तो इसको हम बोल देते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर भी फंक्शन है, अगर सिर्फ ई की पावर एक्स होता तो क्या आता ई की पावर एक्स, लेकिन अब ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, यानी कि जो पावर में लिखा हुआ है ना ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, ठीक। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया
सबसे पहले जो आपको, जो सबसे आसान और सबसे पहले जो आपको दिखाई देता है भाई, पहला फंक्शन यहाँ ई है ना, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करो। ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है उसका डिफरेंशियल, तो इस पूरे को एक तरह से एक्स ही मान लो, तो लिख दो ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ये मैंने ई की पावर में जो भी कुछ लिखा हुआ है उसका मैंने डिफरेंशियल कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई अब इसका डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू, जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो बेटा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2x, और 3x का क्या हो जाएगा 3, हो गया। ठीक है, ऐसे ही इनवर्स वाला अभी करने की जरूरत नहीं है, इनवर्स वाला आप 12th क्लास में करेंगे, तो उसका चैप्टर ही अलग है। पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पहले पढ़ना पड़ता है, फिर उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन बाद में देखते हैं। तो 11th के, हाँ ही करा दिया होगा उन्होंने, बता भी दिया होगा। अच्छा कराएंगे, अच्छा हाँ पूछना हो कभी तो बता देना। ठीक है, तो अब ये वाला जो है इसमें मैंने एक एक्सपोनेंशियल का एग्जांपल देख लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक लॉग वाला बचा है, तो जरा लॉग वाला भी देखते हैं। तो जरूरी है क्या सिर्फ फंक्शन का फंक्शन हो, ऐसा भी हो सकता है फंक्शन का फंक्शन का फंक्शन हो, ऐसा भी तो हो सकता है भाई। लॉग का साइन और साइन भी हमने किसी का ले रखा है, तो फंक्शन का फंक्शन हो गया, 3 फंक्शन हो गए। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं हो रहा कोई भी। सबसे पहले क्या करा, ये जो एल्जेब्रिक फंक्शन है इस एल्जेब्रिक फंक्शन का साइन लिया, फिर जो आया उसका लॉग लिया। तो 3 चीज हो गई, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉग का फंक्शन, और सब फंक्शन के अंदर है, मल्टीप्लाई कुछ नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं। तो पहली कहानी ये बताइए, लॉग एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? हाँ 1/x। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि, अच्छा साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? cos x। साइन एक्स का डिफरेंशियल cos x। साइन के आगे कुछ भी लिखा हुआ हो, जैसे साइन के आगे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x है, तो इसके आगे की कहानी कुछ भी हो, साइन का डिफरेंशियल cos होता है, समझ गए। तो इसी तरह से क्या होगा कि साइन का अगर डिफरेंशियल करना हो तो cos कर दो और आगे की चीज एज इट इज लिख दो। log x का डिफरेंशियल 1/x होता है, तो log के आगे कुछ भी लिखा हुआ हो उसका डिफरेंशियल करना है तो उसको 1/ में ले जाओ। तो log क्या करता है, log एक पहलवान की तरह पटकन ही देता है, log के आगे कुछ भी लगा दो वो उसको पटक कर नीचे ले आएगा डिनोमिनेटर में, बस ये याद रखना। log के आगे कुछ भी हो वो उसको पटक कर डिनोमिनेटर में लाकर रख देगा। तो हमने क्या करा, हमने log का डिफरेंशियल करा, तो ये जो f' हमने करा, तो सबसे पहले तो log का इलाज करते हैं। तो log क्या करेगा, ये जो log के आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी हो, log के आगे कहानी लिखी हो कुछ भी, उस कहानी को डिनोमिनेटर में लिख दो बस। ठीक है, तो ये हो गया 1/sin 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। फिर log का तो हो गया, अब log के बाद अगला फंक्शन क्या आता है, साइन। साइन का क्या होता है बताओ, cos। तो मैं बार बार डी बाई डी एक्स लिख नहीं रहा हूं, मैं सीधा लिख रहा हूं यहाँ पर, ये क्या हो गया cos 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई, अब साइन के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये अलजेब्रिक फंक्शन, तो अब इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 4x प्लस 3। ठीक है, प्लस 0 वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा का पूरा हमारा डिफरेंशियल हो गया। आप ये समझ लीजिए, ये जो मैंने बताया है ये शायद टफेस्ट बता दिया आपको, कि फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन। ठीक, जबकि ऐसा 11th क्लास के लेवल पर तो नहीं आते ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, 12th में भी दो तीन आपको मिलेंगे जहां पर 3 फंक्शन हो गए हों, फंक्शन के अंदर फंक्शन फिर फंक्शन। ठीक, तो 2 ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेंगे। तो अब ये करते हुए ये चीज अगर हमने देख ली है, तो फिर ये बता दो इसका क्या हो जाएगा, f' cos 2x इंटू इंटू 2, बस ये चीज है। क्योंकि साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा cos, और फिर अंदर 2x है तो 2x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2।
ठीक है, तो इसलिए इसको मैं कराने की जरूरत नहीं समझ रहा हूँ, यहाँ पर सीधा लिख रहा हूँ मैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 cos 2x। 2 cos 2x। ऑनलाइन वाले बताएं बेटा, समझ में आ गया इतना? Yes, sir. ठीक है, कृति, नव्या, Yes, sir. ठीक है। और सेकंड इसमें इन्होंने दे रखा है जी एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। अब इन्होंने पता नहीं कौन सा फंडा लगाया, क्वेश्चन रूल से कर रहे हैं इसको, जरूरत नहीं है। कॉट एक्स का सीधा सीधा लिखिए माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला पता है हमको। उसके बाद मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल 22 की। तो एग्जाम्पल 22 का भी फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है, दोनों में क्वेश्चन रूल लगेगा और मुझे लगता है कर लेंगे ये तो आप। 22 का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों कर लेंगे, कोई इसमें ऐसा मुश्किल नहीं है। कोई एक पार्ट कराऊं, बताओ? अगर कोई एक पार्ट कराना हो तो मैं करा देता हूँ, वैसे कुछ मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। फर्स्ट करा देते हैं। 22 का फर्स्ट पार्ट देखो। एग्जाम्पल 22 का फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस कॉस एक्स। अपॉन साइन एक्स। अब एक चीज दिखाई दे रही है, ऊपर तो ये फंक्शन है, कहीं कुछ फंक्शन का फंक्शन नजर आता है क्या? नहीं ना, फंक्शन का फंक्शन कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ऊपर तो मिल गया हमको एक फंक्शन, नीचे मिल गया दूसरा फंक्शन, तो क्वेश्चन रूल लगेगा सीधा सीधा भाई। क्वेश्चन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो चेन रूल आप लोगों को ना पहले इस वजह से नहीं बताया था क्योंकि चेन रूल के क्वेश्चंस वैसे कम ही मिलेंगे आपको। ठीक है, और ये हैं प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल के हैं, चेन रूल के एक दो होंगे बस क्वेश्चन, ज्यादा नहीं होंगे। एफ डैश एक्स होगा, सबसे पहले क्या करते हैं डिनोमिनेटर का तो कर देते हैं होल स्क्वायर, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स, भाई साइन एक्स का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। फिर क्या करेंगे डिनोमिनेटर एज इट इज साइन एक्स एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है एक्स की पावर 5 माइनस कॉस एक्स माइनस फिर x की पावर 5 माइनस कॉस एक्स, यानी कि न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स डिनोमिनेटर। साइन एक्स, अब x की पावर 5 है तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 5x की पावर 4 माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस x की पावर 5 माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स। अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 5x की पावर 4 इंटू साइन एक्स, 5x की पावर 4 इंटू साइन एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो गया, प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स। फिर देखिए x की पावर 5 इंटू कॉस एक्स विद अ माइनस साइन, माइनस x की पावर 5 इंटू कॉस एक्स, फिर माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और बाहर एक माइनस साइन है तो प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स।
सिंप्लीफाई क्यों करा? क्योंकि दिखाई दे रहा था कि इधर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, जो कि 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी करी थी ना 10th में, तो ये 1 हो गया। तो 5x की पावर 4 साइन एक्स माइनस x की पावर 5 कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया 1, ये हो गया। ठीक है जी, छोड़ दूं फिर, आगे हो जाएगा ना। इसका सेकंड पार्ट में छोड़ रहा हूँ, ये अपने आप कर लेना। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ रहा हूँ। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं, ये कर लेना, अपने आप हो जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 ये सारा ही हो जाएगा भाई। इसमें कहीं किसी में और कोई चेन रूल का क्वेश्चन भी नहीं है इसमें, चेन रूल का भी कोई क्वेश्चन नहीं है। और जो ये वाला भी हमने करा ना चेन रूल से, जो आपको अभी बताया भी था चेन रूल से, वो भी इन्होंने पहले एक्सपैंड करा और चेन रूल नहीं लगाया उसमें। उसमें इन्होंने सीधा ही करा है, उसको पहले एक्सपैंड करा। साइन 2x को, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है साइन 2x को 2 sin x cos x बोल देते हैं, तो वो करके 2 को अलग ले लिया और साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स पे प्रोडक्ट रूल लगाकर करा। हालांकि रिजल्ट उससे भी सेम ही आएगा। तो पूरी मिसलेनियस में एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ चैप्टर नंबर 13 की, ये पूरी की पूरी आप करेंगे। ठीक है, और तुम बता रहे थे परमुटेशंस में डाउट है, बताइए। अगर डेरिवेटिव में अभी कुछ करना है तो पहले वो बताओ। ठीक है, और बाकी कल मैं एक क्लास लूंगा परमुटेशंस की, उसमें डाउट्स कराऊंगा। फिजिक्स की तो क्लास कल है ही। ठीक, और फिजिक्स की क्लास भी हम थोड़ा जल्दी रख लेंगे, ऐसे ही रख लें 12 बजे। 12 बजे बताओ भी चलेगा? हम्म, ठीक, चलिए। चलो तो वो 12 बजे रख लेंगे, और उससे या तो जस्ट 1 घंटा बाद ही परमुटेशन की रख लेंगे, 12 से 1, फिर 1 से 2। जिसको परमुटेशन रिवाइज करना हो वो रुक सकता है, जिसको लगता है कि नहीं आता है कोई बात नहीं। परमुटेशन में इसके क्वेश्चंस जो हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके अलावा कुछ आरडी में से करा दूंगा क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो वैरायटी रख लेंगे। हाँ, 11 से 12 रख लेते हैं, 12 बजे के बाद रख लो। बताओ, 1 बजे कहीं जाना है? तो फिर क्यों 11 से 12 क्यों? क्या अभी कह रहे हो नहीं जाना? बताओ, वही 11 से 12 आ सकते हो? आ जाओ, आ जाओगे ना? कोशिश कर लेना आ जाना। देख लो भाई, बाकी बच्चे भी बता दो, तुम भी बताओ। इनका तो रीजन क्लियर है, उठा नहीं जाएगा। ठीक है ना, तुम्हारा रीजन तुम अपना पूछकर बता देना, तुम्हें कहाँ जाना है, ज्यादा जरूरी जाना है या नहीं जाना। ठीक है, तो वो बता देना। ठीक है, चलिए जी। तो इसमें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 27 है मिसलेनियस का, ये जरा ट्राई करिए। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 27। बाकी एक्सरसाइज में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना कर पाओ।
मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 27 है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई cos पाई बाई 4 अपॉन sin x, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई cos पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स। ठीक, तो अब जरा देखिएगा कि क्या लगाऊं इसमें, क्वोशिएंट रूल, लेकिन ऊपर प्रोडक्ट भी तो लग रहा है ना, ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा, नीचे क्वोशिएंट रूल लगेगा। थोड़ा और सोच लो, ये cos पाई बाई 4 क्या होता है 45, और cos 45 क्या होता है 1/√2, तो 1/√2 तो कांस्टेंट हो गया, तो फिर काय का प्रोडक्ट रूल, इसीलिए बताया था, इसीलिए ये वाला बता रहा था मैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1/√2 अपॉन साइन एक्स। 1/√2 तो अलग हो गया, ठीक है, और ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। अब एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स में आप क्वोशिएंट रूल लगा दे, हो जाएगा। 1/√2 एज इट इज रहेगा। अगर कोई भी कांस्टेंट किसी बड़े से बड़े फंक्शन में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस कांस्टेंट को तो कहो कि बेटा तू तो बैठ आराम से, मैं पहले बाकी का कर लेता हूँ। तो आपको बाकी का करना है, वहां प्रोडक्ट रूल लगे तो प्रोडक्ट रूल लगाओ, क्वोशिएंट रूल लगे तो क्वोशिएंट रूल लगाओ, कांस्टेंट को अलग रख दो पहले, ठीक है, समझ गए। बस तो जी एक्सरसाइज करना, बाकी तो और मेरा इसमें डेरिवेटिव्स में कुछ बताने के लिए है नहीं। कल मैं एक क्लास लूंगा रिवीजन की आपकी परमुटेशन की, ठीक है, और फिर आप लोग प्रिपेयर रहिएगा कि मैं नेक्स्ट वीक आपका किसी भी दिन मैथ्स की क्लास के अलग टाइम पर डेरिवेटिव्स का और परमुटेशन कॉम्बिनेशन का उसका टेस्ट लूंगा, ठीक है। अरे तो एक ही समझो डेरिवेटिव में क्या है भाई, देखो डेरिवेटिव भी अकेला, मेरी बात सुनो, डेरिवेटिव भी अकेला चैप्टर तो है नहीं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स है ना, मैं लिमिट्स नहीं ले रहा, डेरिवेटिव्स के साथ मैंने परमुटेशन क्लब कर दिया। चलो तो फिर परमुटेशन का ही ले लेते हैं, परमुटेशन का रख लेते हैं, परमुटेशन वैसे भी पहले करा था, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा टेस्ट तो दे देंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए फिर आज ना इतना ही कर रहे हैं, और कुछ इसमें करने के लिए है नहीं, लगे अगर आपको कुछ तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। और ये जो मिसलेनियस है इसको साथ साथ ही कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, बाद के लिए मत छोड़ना कुछ भी, कुछ गिरा अच्छा, ठीक है भाई। चलो जी, ओके ओके जी, ओके Thank you, sir. Thank you, sir.